हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो महाशिवरात्रि की पूजा, तो देखिए महाशिवरात्रि की पूजा जो कि शाम के वक्त अर्थात प्रदोष काल में की जाती है। तो पूजा के बाद हमें चौकी कब उठाना, चौकी में जो भी चढ़ाई हुई सामग्री, जो भी सामग्री आपने रखी है उनका विसर्जन करना है या फिर उन्हें घर में रखना है, कौन सी चीज़ों का क्या करना है। तो सबसे पहले हमें प्रदोष काल में शाम के वक्त एक बार पूजा करनी होती है। देखिए वैसे चार पहर में भी पूजा की जाती है। आप चार पहर की अगर पूजा कर रहे हैं या फिर प्रदोष काल में एक बार पूजा कर रहे हैं तो भी पर हमें चौकी दूसरे दिन ही उठानी होती है, उस दिन नहीं उठानी होती है। तो जैसे कि आपने अगर आप 26 तारीख को, जैसे महाशिवरात्रि है तो 26 को आप पूजा कर रहे हैं, तो आपको ये चौकी 27 को ही उठानी है पूजा के पूर्ण होने के बाद। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले एक बार 3 बार हमें जल घुमा देना है पूजा के बाद, और पूजा होने के बाद ही हमें एक बार चौकी को थोड़ा सा हिला देना है, और कलश अगर आपने विराजमान किया है तो कलश को थोड़ा सा हटा देना है। फिर उसके बाद जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया था, जैसे मीठे का भोग लगाया है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह का मैंने भोग लगाया, वो दोनों भोग को उठा लीजिए। भोग वैसे देखिए पूजा के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही हमें भोग को उठा लेना होता है, ताकि कोई भी जानवर वगैरह उसे स्पर्श ना करे, क्योंकि घर के सभी सदस्य भी उसे खाते हैं। कई लोग के यहाँ क्या होता है, जो शिव जी को चीज़ें चढ़ाते हैं वो खुद नहीं खाते हैं, विसर्जित कर देते हैं। तो देखिए आप अपने घर के रीति रिवाज पता कर लीजिएगा, वैसे सभी लोग भोग प्रसाद आपस में वितरित कर लेंगे। इसी प्रकार से जैसे हमने मौसमी फल वगैरह जो भी चढ़ाया था, तो सभी भोग प्रसाद को इकट्ठा कर लीजिए, और भोग प्रसाद घर के सभी सदस्यों में, अगर आप आस पास भी देखिए आप लोग का अच्छा बनता है तो वहाँ पर भी आप उन्हें बांट सकते हैं। और पूजा की विधि का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया है, देख लीजिएगा कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो उसका विसर्जन कैसे करना है, और साथ ही साथ शिवरात्रि की सरल से सरल पूजा कैसे करनी, सभी की वीडियो चैनल पे अपलोड है, जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद हमने जैसे फूल वगैरह जो भी फूल पत्तियाँ चढ़ाई थी, सभी फूल पत्तियों को सबसे पहले हम इकट्ठा कर लेंगे, एक करके सारी फूल पत्तियाँ एक साथ कर लीजिए। तो ये आप क्या कर सकते हैं, अगर आप देखिए मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं तो आप मिट्टी के शिवलिंग के साथ अगर आप बहते जल में विसर्जित करना चाहते हैं, आपके आसपास कोई भी तालाब वगैरह है तो वहाँ पे आप विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी में भी इसे भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। तो अगर आप भूमि विसर्जन करना सरल है आपके तो आप भूमि विसर्जन कर दीजिए, या फिर आप कहीं पर भी बहते जल में विसर्जन। फिर उसके बाद जो भी आपने जनेऊ वगैरह चढ़ाए थे, तो जनेऊ को घर के सभी जैसे घर में जो भी आपके पुरुष हैं उन्हें आप जनेऊ पहनने के लिए दे सकते हैं। फिर दीपक हमने जो यूज़ किया था उसे फिर से धुल करके आप पूजा में प्रयोग में ला लेंगे। और उसके बाद जैसे धतूरे का फल चढ़ाया था और जो भी फूल वगैरह चढ़ाया था, मंदार का फूल वगैरह, वो सब हमें एक टोकरी में इकट्ठा कर लेंगे, सभी का हम भूमि विसर्जन या बहते जल में विसर्जित। फिर उसके बाद जैसे हमने नंदी जी बनाए थे सुपारी में लपेट कर, उनका भी आप चाहे तो विसर्जन कर सकते हैं, या फिर शिव जी के साथ आप घर पर पूजा स्थल में फिर से वापस से रख सकते हैं। जो कलावा वस्त्र के भाव से चढ़ाया था वो आप अपने दाहिने हाथ में बांध सकते हैं। उसके बाद अगर आपने मिट्टी के शिवलिंग नहीं बनाए, आपके घर के शिवलिंग हैं, तो उनका आप चरण स्पर्श कर लीजिए, उन्हें प्रणाम करके फिर से पूजा स्थल में वापस से आप उनको प्रयोग में ला लीजिए। बेलपत्र वगैरह को भी हम भूमि विसर्जन या फिर बहते जल में विसर्जित करेंगे सभी फूल पत्तियों के साथ। और फूल पत्तियों के साथ ही जैसे थोड़ा हमारा अक्षत वगैरह है वो भी हम इकट्ठा करके भूमि विसर्जन या फिर बहते जल में विसर्जित कर देंगे। देखिए आपकी उसके ऊपर है कि कई लोग के आसपास बहता जल नहीं होता है, तो भूमि विसर्जन करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि भूमि विसर्जित कर देंगे तो कुछ दिन बाद वही फूल पत्तियों से नया पौधा उग जाता है, वो खाद का काम कर लेता है। इसके साथ साथ जैसे देखिए और फूल पत्तियाँ थी, मैंने सारी जो भगवान को चढ़ाई थी सभी फूल पत्तियों को इकट्ठा कर लिया है। उसके साथ साथ अब हम क्या करेंगे कि सभी अक्षत को, जैसे आपने माता भगवान को बैठाया उनके नीचे अक्षत है, साथ ही साथ जो शिव परिवार की फ़ोटो रखी है उसके भी नीचे अक्षत है, वो सभी अक्षत को हम इकट्ठा कर लेंगे। अक्षत को भी हम भूमि विसर्जन या बहते जल में या फिर आप पक्षियों को भी दाना चुगने के लिए दे सकते हैं, हमें ये पुण्य का काम। फिर जो हमने सुहाग की सामग्री, तो आप किसी भी ज़रूरतमंद को, जैसे ब्राह्मणी वगैरह को अगर आप मंदिर में आप भेज रहे हैं तो वहाँ उन्हें दे सकते हैं, कुछ अपने लिए रख सकते हैं सुहाग की सामग्री। चुनरी हमें क्या करना है, चुनरी आप पूजा स्थल में फिर से भगवान को चढ़ा करके रख दीजिए, और जो शिव परिवार की फ़ोटो है, तस्वीर थी, उसे फिर से पूजा स्थल में हम रख लेंगे। अगर आप प्रत्येक दिन उन्हें पूजा में प्रयोग ला रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप किसी लाल कपड़े में लपेट करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर मंदिर में बहुत सारी पूजा की फ़ोटोज़ वगैरह हो जाती है तो पूजा करना कठिन होता है, और एक से ज़्यादा वही वही मतलब भगवान की फ़ोटोज़ नहीं होनी चाहिए।
तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं कि एक लाल कपड़े में लपेट करके रख सकते हैं। चौकी फिर से आप पूजा स्थल में रख लीजिए, फिर से पूजा में प्रयोग में ला लीजिए और आपने जो कपड़ा बिछाया था वो भी फिर से आप प्रयोग में ला लीजिए। हर हर महादेव।